अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आज आ गई थी अपने चूल्हा लेने के लिए, और व्लॉग का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बनाने का, क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑफ हुई हुई है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, लेकिन बस मैंने सोचा कि चलें वीडियोस में डाल देती हूँ, ताकि जल्द से जल्द दुआ करें आप लोग भी कि मेरा पिन जल्द से जल्द मुझे रिसीव हो और मेरी ये मसला हल हो जाए, जल्दी से मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। खैर उसका खैर इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बस दुआ कीजिएगा। तो जी मैं यहाँ पर ना अपना चूल्हा लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरा चूल्हा जो है वो ख़राब हो गया था। एक साइड का जो बर्नर है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था, जो कि जल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चले मैं वो ले आती हूँ, और साथ साथ फिर थोड़े से मुझे यहाँ पे डिस्पोजेबल बर्तन भी लेने थे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ये होता है कि कोई दावतें वगैरह होती हैं, या फिर कोई आना जाना कहीं होता है, किसी का आना होता है घर पे, तो फिर खाना वगैरह बना के इतना थकन हो जाती है कि यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग ना यही यूज़ कर रहे होते हैं डिस्पोजेबल। तो मैं भी फिर यही लेकर आ जाती हूँ। हर घर में यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर तो लोग अपने नॉर्मल बर्तन ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जब थक जाती हूँ तो फिर मैं मेहमानों के लिए डिस्पोजेबल ही रख लेती हूँ। तो इसमें ये होता है कि फ़ौरन से खाया और फिर सफ़रे के साथ ही फेंक देते हैं इसको। मतलब सफ़रा यानी कि जो दस्तरखान होता है ना उसको बोलते हैं, अरबी में उसको बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तो मुझे थोड़ी आदत पड़ गई है वही बोलने की। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे डिस्काउंट सेंटर। मैं यहाँ अकेली आई हूँ, और मैं यहाँ से वो कर रही थी ग्रॉसरी नहीं, मतलब कि कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, और बाकी थोड़ा बहुत मुझे घूमना था यहाँ पे, क्योंकि अंजिश को मैंने भेज दिया था इनके साथ गंजा करवाने के लिए। उसको हमने छठी में ही गंजा करवाया था, उसके बाद से कभी मैंने करवाया ही नहीं। उसके बाल आगे से बहुत हल्के थे ना, तो मैंने सोचा आप इसको गंजा करवा दें। तो फिर बरीरा भी उनके साथ ही चली गई थी ना, तो मैंने सोचा चलें अच्छा है, मैं आराम से अपना थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी, जो भी मुझे लेना होगा। वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, बाकी मैं थोड़ा आराम से जो है वो घूम लूँगी। तो फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इनको लगा था वहाँ पे, और जब तक मैं ईज़ी होके अपनी सारी शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, कुछ वेजीज़ लेनी थी यहाँ पे। वैसे तो हम लोग वीकली ही कर रहे होते हैं, मंथली नहीं करते, क्योंकि वीकली में ये होता है कि जो भी चीज़ ख़त्म होती है फिर हम वीकली ले आते हैं, फ्रेश ही आ जाती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मैं आ गई थी यहाँ पे डिस्काउंट सेंटर। ये डिस्काउंट सेंटर पुतीना में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इधर आपको, अगर आप लोग ने विज़िट नहीं किया ना, तो ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, बिल्कुल नेस्टो के साथ ही है ये। आप लोग नहीं आए तो ज़रूर इधर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाता है हर चीज़ पर ना। लेकिन ये है कि क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ से मैंने ब्रश वगैरह लिए थे थोड़े बहुत। तो जी साथ साथ में यहाँ पे इसकी क्रॉकरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे क्रॉकरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वो भी मैं सारे वीडियो क्लिप्स इसी में शेयर करूँगी, आप देखते जाइएगा। और अब मैं अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, अभी मुझे कुछ दिनों से ना कुछ डीएम्स रिसीव हो रहे थे, जो कि लड़कियां जो मुझे ज़्यादातर मुझे फॉलो करती हैं और जो देखती हैं, वो ज़्यादातर जो चीज़ देखना चाहती हैं वो उसी से रिलेटेड ही बात करती हैं। तो कुछ लड़कियां थी, जिसमें से एक लड़की ने मुझे डीएम किया कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मेरी सास नहीं है, मेरे सिर्फ ससुर हैं, और बाकी मेरी एक जेठ हैं, जेठ और जेठानी है और देवरानी है, जैसे इस तरह से ना। तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो आप मुझे मतलब कि कोई आप इस तरह की वीडियोस बनाती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं आपकी, तो आप ज़रूर कोई इस तरह की इस टॉपिक के ऊपर भी कोई वीडियो बनाइएगा। और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो मेरा उनसे झगड़ा हो जाता है इस बात के ऊपर, और बहुत ज़्यादा हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। और इन चीज़ों के ऊपर लड़ाइयाँ होने से ये है कि वो मुझसे मुँह बना के बैठ जाते हैं, और फिर हमारी काफ़ी दिनों तक हमारी बातचीत नहीं होती। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करें। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो मेरी ऑडियंस देखना पसंद करती है, मैं वही चीज़ ही लेके आती हूँ। और आजकल इस टॉपिक के ऊपर हर कोई वीडियोस बना रहा होता है। आप लोगों ने अगर काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हो, तो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम पे वीडियोस आ रही होती हैं, जो कि जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहता ना। मैं तो ये बोलती हूँ, जिन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया वो भी वीडियोस यही बना के डाल रहे हैं। लेकिन फ़जूल बातें तो मैं खैर नहीं करती, जो बात पॉइंट की होती है मैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, सबसे पहली एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना कोई एक अफराद ऐसा होता है, कोई ना कोई एक होता है ऐसा। वैसे तो चाहे कितने भी हों, लेकिन एक ऐसा ज़रूर बंदा होता है वहाँ पर कि जो आपके लिए, मतलब कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता है, या इस तरह की कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। इस तरह का कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, हर घर की कहानी है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि उस बंदे की बात आप मतलब इधर से सुने। ये 2 कान हमें क्यों दिए अल्लाह ताला ने, इधर से सुने इधर से निकाल दें।
अब ऐसा होता है कि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो कि नई नई शादियां हुई भी होती हैं, उस टाइम पे नहीं पता होता, ठीक है ना। जब एज इतनी नहीं होती ना तो हम लोग यही समझ रहे होते हैं कि नहीं बस जो हम कह रहे हैं ना वो सही है। लेकिन इस चीज़ को बहुत ही देखभाल के डील करना पड़ता है, जो कि उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा होता। जो लड़कियों की एज उस टाइम पे इतनी नहीं होती, लेकिन बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमें इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए था। लेकिन जो होते हैं मैच्योर वो तो कर लेते हैं। तो या पहले से, जैसे मैं एक आपको बताऊँ, आपके घर में पहले से कुछ देवरानी तो नहीं, जेठानियाँ होती हैं अपने घर में, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो लोग मतलब आपसे एज में बड़ी हैं, सब कुछ है, तो उनको इस चीज़ का पता होता है, उनको हर चीज़ को डील करना आता है, उन्होंने पहले से उस घर को देखा हुआ होता है। अब वो जिस तरह से लेके चलेंगी, तो मैं आपको सच सच बताऊँ ना एक बात, कि आपने हमेशा उन लोगों की बात को मतलब इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ से सुने वहाँ से निकाल दें, ठीक है ना। अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि ये मेरी बुराई कर रही हैं या वो, सुनने ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुने उनकी बात ना। आप जितना सुनेंगे ना उतना आपके जहन में टेंशन सवार रहेगी, और फिर उतना ही दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहेंगी कि इन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा, इन्होंने मुझे वैसे क्यों कहा। आप जितना सुनेंगी ना कि अच्छा मेरे ख़िलाफ़ बात हो रही है, ज़रा मैं सुन तो लूँ क्या बात हो रही है, फिर वही आपके जहन में चलता रहेगा, और उतनी ज़्यादा आपके सर में टेंशन सवार रहेगी। फिर आप अपने हस्बैंड से भी लड़ेंगी, आपका रिलेशन भी ख़राब होगा, आपके घर में भी इस तरह की लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को इग्नोर करें, जितना हो सके ना उतना इग्नोर करें, इग्नोर करती रहें उन लोगों को। मतलब वो लोग भी एक वो हो जाएं कि ये तो हमें, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है ना, जब आप एक बंदे को इग्नोर करती रहेंगी ना तो वो खुद ही चुप हो जाएगा, फिर वो आगे से करेगा ही नहीं। लेकिन ये चीज़ हम लोगों में बर्दाश्त है ही नहीं इस चीज़ की ना। हम बिल्कुल, हमें कोई थोड़ा भी बोल देना तो हम लोग फ़ौरन से बोलते हैं नहीं इसने हमें ऐसे बोला क्यों। लेकिन वही बात है, ये चीज़ कम उम्री में होती है, ये चीज़ें बहुत से लोगों के साथ होती हैं, और हर किसी की कम उम्री में नहीं, कुछ लोगों की अच्छी एज होने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझते, ये बात है। लेकिन आजकल तो इतने यूट्यूबर्स हैं, हर बंदा जॉइंट फैमिली पे बात कर रहा होता है, हर बंदा इस सिस्टम के ऊपर बात कर रहा होता है। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अभी भी इन चीज़ों को समझ के अपने घर को सही से रख सकती हैं, हर चीज़ में अपनी तरफ से अच्छा कर सकती हैं। तो बस सबसे बेस्ट हल इसका यही होता है कि आप इग्नोर करें, ज़रूरत ही नहीं है सुनने की, कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, क्या नहीं कह रहा। कोई कह भी रहा हो ना, अगर आपको थोड़ा सा लग भी जाए तो भी आप सुनते हुए सीधी निकल जाएं। ज़रूरत ही नहीं है किसी की कोई बात रुक के सुनने की। अभी मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बताऊँ। एक फ़नी वीडियो मैं देख रही थी कुछ दिन पहले टिकटॉक पर। तो उसमें एक लड़की को दिखाया कि वो अपने ससुराल में, उसमें लिखा हुआ कि जैसे न्यूली मैरिड कपल थे वो, तो वो लड़की जो है वो अपने ससुराल वालों की बातें जैसे सुन रही है, और फिर एकदम से दिखा रहे हैं कि वो रो रही है, ठीक है ना। वो रोती हुई जा रही है, इस तरह से उसका मूड दिखा रहे हैं, इतना ख़राब हो गया, वो बिल्कुल बेचारों की तरह ना रोती हुई निकल रही है सुन के। लेकिन फिर उसके बाद ही फ़ौरन से दिखा रहे हैं कि वही लड़की वहीं खड़े होके पूरे 10 साल बाद दिखाया कि वो फिर से बुराई सुन रही है, और ऐसे एंजॉय करती हुई जा रही है, खूब मज़े से जो है वो क्यूकम्बर खाती हुई, मज़े से एंजॉय करती हुई। मतलब वही ना कि एक इंसान रहते रहते, मतलब ये चीज़ें सही बिल्कुल वीडियोस बना रहे होते हैं ये लोग इस चीज़ के ऊपर, कि लोगों को पता है कि ये चीज़ इतने टाइम बाद जाके इंसान को समझ आ जाती है कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी की कोई हमारी बुराई करता है तो हम उस पर फ़ौरन से रिएक्ट करें, कुछ करें। आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनकी बातें सुनने की या उनको जवाब देने की, या अपनी तरफ से कोशिश करें, अपना 100% दें, अच्छा करें। लेकिन उतना करें जितना आपसे हो सकता है, जितना आप आगे तक चल सकते हैं करते हुए। ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ बता दें कि हाँ भाई मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अब कल को आपके ऊपर वो काम डाला जाए तो फिर आप बोलेंगे नहीं भाई हमसे तो ये सब नहीं हो रहा। देखिए, जॉइंट फैमिली के कुछ उसूल हैं। अगर आपने जॉइंट फैमिली में रहना है ना तो आपने इन चीज़ों को फॉलो, देखें एक रिस्पेक्ट रखें। आपके सास हैं, आपके ससुर हैं, अगर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा सख्त हैं, कि वो लोग चाहते हैं, मतलब सास या ससुर कोई भी चाहता है कि नहीं भाई ये हमारी बहू फ़ौरन से सुबह उठते ही काम करे, और ये वो, चाहे उनकी बेटियां सो रही हों, लेकिन वो ये चीज़ मतलब बहू से, क्योंकि बात वही आ जाती है ना कि बहू में और बेटी में बहुत फ़र्क होता है। चाहे हम कितना ही सोच लें, अगर आपने बेटी बनना था तो फिर तो शादी ही नहीं करनी थी, पहली चीज़ तो ये है। अब आप एक चीज़ सोचें कि जैसे अगर आपने शादी किया, आपके शौहर मुल्क से बाहर हैं, अब आपकी जो ससुराल वाले हैं, अगर आप कहीं जा रही हैं, कुछ हैं,
ठीक है ना। तो आप कहें कि नहीं भाई मुझसे ये मेरी सास मेरे ससुर क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, मतलब कि मुझे कहीं जाना है तो मैं उनसे क्यों इजाज़त लूँ। तो देखें, उनसे इजाज़त लेना बनता है। अगर आप अपनी तरफ से उनको रिस्पेक्ट देंगी ना, उनको बोलेंगी कि हम यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि देखें आप किसकी ज़िम्मेदारी हैं, अपने शौहर की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन शौहर आपकी ज़िम्मेदारी किसको दे के गया, अपने माँ बाप को। जब आप उनके घर रह रही होती है ना, तो उनके माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर वो आप उनसे पूछ के निकलेंगी ना, तो उनको एक रिस्पेक्ट भी होगी उनकी। दूसरी चीज़ वो कि अगर वो इजाज़त देंगे तो ही हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना, वरना आपको जाने का बनता ही नहीं है जवाज़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका शौहर अपने माँ बाप को आपकी ज़िम्मेदारी दे के गए हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी सास या ससुर से पूछ के निकलें या उनको बता के निकलें। वैसे तो खैर अकेले तो जाने का एक वो ही नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई कुछ लोग होते हैं कि कभी कुछ लेना है, कुछ है, अपने कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए निकलना है, तो उसमें फिर उनसे पूछ के आप करें। इससे क्या होता है, सिर्फ उनके दिल में भी एक रिस्पेक्ट रह जाती है कि हाँ भाई मुझसे पूछ के ये काम किया है, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और निकल गई कहीं भी। इसी बात पे मैं एक छोटी सी अपनी एक मिसाल दूँ। आप यकीन करें, मेरी फ़र्स्ट कज़न जो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में रहती थी ना, आप लोग यकीन करें कि मैं कभी उसके घर इस तरह से नहीं गई मुंह उठा के कि मैं दिन में फ़्री हूँ या मैंने काम अपना फ़िनिश कर लिया, उसके बाद मैं जो है अपने घर में अपनी बहन के घर चली जाऊँ। मतलब वो मेरी फ़र्स्ट कज़न थी और बिल्कुल हमारे दीवार से दीवार मिली हुई थी, मतलब इतने करीब हमारा घर था। लेकिन मैं कभी अपनी जो है ससुराल में किसी से पूछे बगैर नहीं गई। कभी मुझे बहुत मजबूरी होती थी, कोई ज़रूरत थी किसी वक्त, कोई कुछ मंगवाना है या कुछ भी है, तो फिर वो भी मेरी जो एक कज़न की बेटी मेरे घर आती थी, तो वो मुझसे अक्सर आके मुझे कोई चीज़ दे जाती थी जब मुझे कुछ मंगवाना होता था या कुछ भी। लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं गई कि मैं फ़ौरन से उठ के यूँ ही चली जाऊँ या मैं किसी को ना बताऊँ। या तो मैं अपनी सास से पूछ के जाती थी, या फिर ऐसा होता था कि मेरी कोई देवरानी जेठानी घर पर है, अगर सास घर नहीं है तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया या उनको बता दिया कि मैं अभी आ रही हूँ होकर। और मुश्किल से 10-15 मिनट, 5-10 मिनट से ज़्यादा मैं बैठती ही नहीं थी, जबकि मैं बैठ सकती थी। ना मुझे कोई पाबंदी थी, ना मेरी सास की तरफ से, ना घर वालों की तरफ से कि कभी कोई मना करे। लेकिन ख़ुद से, मतलब एक चीज़ ख़ुद से भी होती है ना कि क्यों, जब हमारा घर ये है, इस घर में हम रह रहे हैं, तो हम क्यों अपने वहाँ पे उठ के फ़ौरन चले जाएं बराबर में कि नहीं यहाँ बहन रहती है तो मैं सारा दिन वहाँ घुसी हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। तो वही बात है कि ये पूछ लेना कोई, मेरे ख़्याल में कोई बुरी बात नहीं है, एक रिस्पेक्ट ही रह जाती है कि चलें हमसे पूछ लिया, हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं तभी हमसे पूछा है हर चीज़ के बारे में। और अगर शौहर उससे बाहर है मुल्क से, तो भी उनकी ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर सी बात है उनको अपने बेटे को जवाब देना है। अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ मसला हो, वो तो उनसे सवाल करेगा ना कि मैं आपके उस पे छोड़ के गया था ज़िम्मेदारी पे, तो फिर आप लोगों ने क्यों ध्यान नहीं रखा। तो ये चीज़ भी होती है। बाकी रही बात देवरानी जेठानी की या किसी की बुराई करने की या नंद की या किसी की भी, तो गूंगे बहरे बन जाएं। मेरी बात, ये वाली बात आज लिख के ले लें कि आप गूंगे बहरे बन जाएं, बिल्कुल ना। गूंगे इसलिए बन जाएं कि अपने शौहर के सामने भी कोई इस चीज़ की बात ना करें जिससे आपके लड़ाई झगड़े हों, और बहरे इसलिए बन जाएं कि वो लोग आपसे कुछ भी बोल रहे हो या आपके बारे में अकेले में कुछ बोल रहे हो, सुने ही नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो आप देखें कितनी अच्छी लाइफ गुजरेगी। क्योंकि यकीन करें, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई 100 में से मतलब 2-3% ऐसे घर होते होंगे जो बिल्कुल हर चीज़ में खुश रहते होंगे एक दूसरे से ना, वरना मैं आपको ये बताऊं 98% लोग हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी के बीच में रहता ही है। और जब साथ रह रहे होते हैं ना, तो फिर इस तरह की बातें, जहाँ पर इसके 10 फ़ायदे हैं ना, तो वहीं पे 10 नुकसान भी हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पे अगर हम कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली में हमें फ़ायदा है, बिल्कुल है फ़ायदा कि हम हर चीज़ में मिल के साथ सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें किसी और से ज़रूरत नहीं है कुछ भी करवाने की या कुछ की। लेकिन उतने ही इसके नुकसानात भी हैं साथ रहने के। तो इसीलिए अपनी तरफ से कोशिश क्या करें कि अपने लिए एक बाउंड्री सेट करें, अपने आगे किसी को मतलब इतना हक ही ना दें कि कोई आपको कुछ भी कह ले या कोई आपसे बुराई करे आपकी, या आप किसी से अपनी तरफ से करें कि कल को आपके लिए मसला बने। अपनी तरफ से थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें। जब ऐसा लगे ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा बुरा बना देते हैं या कुछ कर लेते हैं, खामोशी से जाके बैठें, सबके साथ बैठें, सब कुछ करें, लेकिन किसी से फ़जूल बात ना करें कि जो आपके लिए मसला बने। खामोशी से बैठें। कोई कुछ भी कहता है ना, कहने दें, आपका कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना कि आपके दिल में क्या है क्या नहीं है। कोई कुछ भी कहता है, कहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहने से।
कब तक कहेंगे? एक दफ़ा बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे? आखिर को कभी ना कभी तो खामोश होंगे ना। तो बस मैं फिर वही बात बोलूँगी, चुप से बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं। तो जी बस चुप लगा लें। और फ़िलहाल तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पर दोबारा से डिस्कस करूँगी और कुछ नए टॉपिक्स लेकर आऊँगी। इसी हवाले से इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। और अगर इस तरह की रेसिपीज़ समझ आ गई हों मेरी इन वीडियोज़ में तो ज़रूर इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है, तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूं, मतलब कि आप ऑर्डर वगैरह किस तरह से ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाली बिरयानी होती है ये ना, तो किस तरह से आप लोग घर बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में नहीं, आगे किसी की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।